प्रशासन को और शासन को क्या हो गया कि रोज नए नए झूठे मुकदमे, रोज नए झूठे मुकदमे। तो SC/ST की अब जरूरत नहीं रही। अब तो सरकार यूं समझ लो कि इन लोगों को ताकत दे रही दूसरों का शोषण करने के लिए। आज देश में ब्राह्मण ठाकुर छोड़ दो, आप पूरी 35 बिरादरियों का शोषण हो रहा है। आज एक ब्राह्मण के साथ हुआ, कल दूसरे ब्राह्मण के साथ होगा। अगर ब्राह्मण इंतजार करते रहे तो कल को ठाकुर के साथ होगा। अगर ठाकुर इंतजार करते रहे कल को गुर्जरों के साथ होगा। अगर गुर्जर इंतजार करते रहे तो जाट के साथ होगा। पुलिस का मामला नहीं है, सरकार का मामला। पुलिस तो हमेशा ऑर्डर का पालन करती है। 35 लोगों के खिलाफ SC/ST के लिए एप्लीकेशन दी गई। 2 थाने के थाना अध्यक्ष हैं, जिसमें एक गुज्जर बिरादरी का और एक ठाकुर बिरादरी का थाना अध्यक्ष है, और यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं उनके खिलाफ। जितना युवा सारा कूद कूद के बीजेपी को वोट दे आया, आज ये रोन लग रहे भाई। यू कानून जब तुम बीजेपी को मजबूत करोगे और यू कानून बीजेपी ले आ रही, तो साथियों इसमें चिढ़ने की और बुरा मानने की बात नहीं हो, तो रोज लगेगी हरिजन। और भाई मोदी और योगी इसे गृह युद्ध में धकेल रहे, शहर को भी और प्रदेश को भी और देश को भी। और हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सामने वाला हरिजन एक्ट ने फांसी वाली सजा लिख दियो, हम लड़ेंगे अड़के। प्रशासन को भी चेतावनी और योगी और मोदी को भी चेतावनी। शगलापुरी मंदिर का जो प्रकरण है उसे लेकर आज संत समाज मैदान में देखिए किस तरीके से भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और राजपूत समाज के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि संत समाज का धरना है और क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं इनकी। जी आज क्या कुछ उद्देश्य है? आज देखिए उद्देश्य है, जो देश में काला कानून है SC/ST, इसका दुरुपयोग हो रहा। और ये बात हम नहीं कह रहे, देश का जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी उसने कही है। लेकिन सरकारों को तो इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं। सरकारें तो रोज नई नई चीजें लागू करके और सख्ती न बनाने लग रही। आज वो समाज यहाँ इकट्ठा हो रहा है जो भाजपा का बेस वोट है। वे लोग आज यहाँ इकट्ठा हो रहे जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई। आज वे लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे जब इन्होंने शपथ ली थी, तो इन्हीं ब्राह्मणों को आज्ञा करके, इन्हीं पुजारियों को आज्ञा करके शपथ ली थी। और आज उन पर SC/ST के मुकदमे लग रहे। पता नहीं जिला सहारनपुर के प्रशासन को और शासन को क्या हो गया कि रोज नए नए झूठे मुकदमे, रोज नए झूठे मुकदमे। और भाई पीड़ित, वंचित, शोषित कौन है? अभी यहाँ पीछे सी इसमें भेंट के अंदर गुजरों का एक लड़का पिटा। अभी कल नकुड़ थाने में गुजरों के गाँव में गुजरों का लड़का पिटा। सरसा हुआ जाट का एक लड़का मार दिया। ठीक है जी। लालवाड़ा में एक आदमी जो 20 साल से अपनी जमीन पर काबिज था ठाकुर समाज का, उसके घर जाकर हमला कर दिया। तो SC/ST की अब जरूरत नहीं रही। अब तो सरकार यूं समझ लो कि इन लोगों को ताकत दे रही दूसरों का शोषण करने के लिए। आज देश में ब्राह्मण ठाकुर छोड़ दो, आप पूरी 35 बिरादरियों का शोषण हो रहा है जी। ईमानदार से बता रहा, जब भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ तो लोगों को ये हुआ, दुख हुआ कि भाई भगवान राम को वनवास हो गया। लेकिन विधि का विधान था, वो आदमी वनवास गया, उसे वहां जाकर पता लगा कि कितने लोग पीड़ित हैं। ऐसे ही एक मामला हमारे पे भी दुर्भाग्य था, SC/ST का झूठा मामला नकुड़ थाने का लिख दिया एक, और हम इस कोर्ट में शुरू हुए जो SC/ST की कोर्ट है। आप यकीन नहीं मानने के, इतने लोग 17 लोग 15 लोग 20 लोग जितने भी लोग वहां आते हैं सब झूठे मुकदमों में हैं। किसी ने तो 50,000 रुपए दे रखे थे, एक ब्राह्मण भाई ने 50,000 रुपए। और जब वे पैसे लेने की बारी आई तो उस आदमी ने घर के कलेश में आत्महत्या कर ली। घर वालों ने बाद में एक फर्जी लेटर बनाया उस पंडित जी के नाम का। 6 महीने वो जेल रहा, लेकिन राइटिंग मैच नहीं हुई। इस वजह से उस आदमी को जमानत मिल गई। अभी यहीं के बैठ के एक मुसलमान, उसके 9200 रुपए एक आदमी पे उसने पैसे मांग लिए, उसने माँ बहन की गालियां दी, गाली गलौच हुई, उसी मुसलमान पे SC/ST एक्ट लगी जी। और तो और बताऊं आपको, चलो ये जाट, ये गुज्जर, ये पंडित, ये ठाकुर शोषण करते होंगे। कश्यप समाज का एक आदमी ने 12 साल तक अपनी दुकान पे SC के एक बच्चे को मोटरसाइकिल ठीक करनी सिखाई 12 साल तक। तो वो कटघरे में नीचा बैठा था, उसकी उम्र होगी 55 साल। मैं पूछा, मैं ताऊ तन ने क्या कर दिया? बोला जी जुर्म कराया एक। मैं क्या कराया? 12 साल तक एक छोटे बच्चे को बड़ा कराया और उसे काम सिखाया। और मैं फिर क्या हुआ? बोला मेरे पे झूठी SC/ST लगी। तो भाई ये झूठी SC/ST लग रही। लालवाड़ा में भी जमीन का प्रकरण था, और ये मंदिर की जो जमीन है यहाँ भी जमीन का प्रकरण है। ये झूठी एक बच्ची को उसके सामने खड़ा कराया गया, वो बच्ची बोल भी नहीं रही, उसे ये भी नहीं पता शोषण क्या चीज हो। क्या सामने अगर भीम आर्मी हो या आजाद समाज पार्टी हो, उसके सामने तुरंत आप खड़े हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं? नहीं, हम क्यों खड़े होंगे जी? एक बात बताओ, क्या भीम आर्मी नहीं गलत खड़ी हो रही? लालवाड़ा में रविंदर राणा का एक आदमी की जमीन के साथ झगड़ा था। 200 आदमी घर पर पत्थर लेकर चढ़ गए। पूरे जिले की भीम आर्मी वहां इकट्ठा होगी तो रविंदर राणा किल्ला नहीं है, सब उसकी गेल है। आज इस पुजारी के साथ हुआ, ठीक है, वो पुजारी है, वो उनका कर्म है, वो उस कर्म को कर रहे, लेकिन उनकी जाति ब्राह्मण है। आज एक ब्राह्मण के साथ हुआ, कल दूसरे ब्राह्मण के साथ होगा। अगर ब्राह्मण इंतजार करते रहे तो कल को ठाकुर के साथ होगा। अगर ठाकुर इंतजार करते रहे कल को गुजरों के साथ होगा। अगर गुज्जर इंतजार करते रहे तो जाट के साथ होगा। और मैं तो बता रहा आपको, आप पता करो, सरसावा में काला नाम था उस लड़के का, काला
और क्या नाम बबलू प्रधान है, जब हिरणवाड़े उनका भांजा था, उसके घर के सामने भगाया भगाया का मारा वो लड़का। तो भाई कौन दलित है, कौन वंचित है, कौन शोषित है, इन्हें दिख नहीं रहा है। आज इतने लोग शासन प्रशासन के इतने लोग बैठे। और सबसे बड़ी बात मैं तो एक बात जानूं जी, देखिए जिले की कमान हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब के हाथ में है। उन लोगों ने, दोनों आदमियों ने इकट्ठे बैठ के ये कहा कि भाई लालवाड़ा की जो घटना थी वो पहले से ही प्री प्लान थी। मैं तो नहीं कही जी बात, उन्होंने तो कही। आज फिर उनके ऊपर मुकदमे कैसे हो गए, उन लोगों के ऊपर उल्टे 25 आदमियों पर कैसे मुकदमे हुए? क्या कुछ कहोगे, इस तरीके के मामले क्यों हो रहे हैं, क्यों बार बार SC/ST एक्ट लग रहे हैं? ये सरकार ने खुली छोड़ दे रखी, जय भीम जय भीम जय भीम कर कर उन लोगों ने इन्हें खुली छोड़ दे रखी। इन्हें ये SC हटा दो और हटा दो और फिर देखो उन तक क्या होगा। इन्हें पता ही नहीं है ये इसका दुरुपयोग करे, खाम का दुरुपयोग करे, आने वाला टाइम करे। अच्छा, प्रशासन क्यों प्रेशर में आ जाता है इतनी जल्दी? कहते हैं कि जांच भी नहीं करते, 10 मिनट में मुकदमा दर्ज होता है। सरकार ने छोड़ दी, और छोड़ दी सरकार ने, एक और छोड़ दी, जब वो खुली छूट है कुछ ही करो। पुलिस भी डरा बेचारी, क्योंकि उन्हें SC लगेगी। नहीं, पुलिस, मैं बता रहा, पुलिस का मामला नहीं है, सरकार का मामला। पुलिस तो हमेशा ऑर्डर का पालन करती है। मैं आपको अपनी ईमानदारी से एक बात बता रहा जी, यहाँ कुतुबशहर थाने में एक सिपाही थे, आज वो रिटायरमेंट पे है और आज वो 15 साल से SC/ST का मुकदमा झेल रहे। मैंने उनसे पूछा जी आप कोर्ट में क्या कर रहे? बोले जी मेरे SDM साहब ने मुझे लिख के दे दिया कि जाओ इस आदमी की जमीन पे जो झगड़ा है उस झगड़े को निपटवाओ जाके। तो उनको जब मैं वहां चला गया जी, मैं तो SDM के ऑर्डर से गया था, SHO के ऑर्डर से गया था, तो उस दरोगा पे SC/ST लिखी गई। अभी यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे थे बार सहारनपुर में, एक रास्ता है, बहुत छोटा रास्ता है, उस पर कब्जा कर रखा था। कहा गया भाई मुख्यमंत्री जी के लिए रास्ता चौड़ीकरण कराओ। भाई यहाँ के नगर आयुक्त की क्या गलती, 2 थाने के थाना अध्यक्ष है उनकी क्या गलती, और जितने अधिकारी हैं उनकी क्या गलती? 35 लोगों के खिलाफ SC/ST के लिए एप्लीकेशन दी गई। 2 थाने के थाना अध्यक्ष है, जिसमें एक गुज्जर बिरादरी का और एक ठाकुर बिरादरी का थाना अध्यक्ष है, और यहाँ के जो नगर आयुक्त है उनके खिलाफ। भाई जब नगर आयुक्त नहीं बच रहा, जब थानों के थाना अध्यक्ष नहीं बच रहे, जब पुलिस नहीं बच रही, तो भाई आम आदमी कैसे बचेगा? हमारी ये नहीं बात समझ में आ रही। जी भाई साहब, आप वो लोग कहते हैं कि ठाकुरों की सरकार चली, सोन समाज की सरकार चली, उसके बाद भी भीम आर्मी पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है सरकार और प्रशासन? भाई देखो यार, सरकार किन बनवाई? ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने। और भाई ये जितना युवा सारा कूद कूद के बीजेपी को वोट दे आया, आज ये रोन लग रहे। भाई यू कानून जब तुम बीजेपी को मजबूत करोगे, और यू कानून बीजेपी ले आ रही, तो साथियों इसमें चिढ़ने की और बुरा मानने की बात नहीं हो, तो रोज लगेगी हरिजन एक्ट। क्योंकि मोदी को हमें वोट देनी और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं, योगी को वोट देनी और कोई ऑप्शन नहीं। आज तुम 90% पे यहाँ वोट करा रहे हो, सारे बीजेपी को वोट देने हैं। तो मेरा कहना मात्र इतना है कि प्रशासन की कोई गलती नहीं, मोदी की गलती है या योगी की गलती है। और भाई मोदी और योगी इसे गृह युद्ध में धकेल रहे, शहर को भी और प्रदेश को भी और देश को भी। और हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सामने वाला हरिजन एक्ट नहीं, फांसी वाली सजा लिख दियो, हम लड़ेंगे अड़के। प्रशासन को भी चेतावनी और योगी और मोदी को भी चेतावनी। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या जिस तरीके से भीम आर्मी लगातार घेराव करती है थाने का और तहसीलों का, तो क्या उस तरीके की तर्ज पर आप लोग भी चल रहे हैं आज? आज उस तर्ज पर शुरुआत है, ये टेलर है, इससे बड़ी होगी भीड़। अगली पंचायत में लाखों की संख्या में जुड़ेंगे ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज। तो क्या लग रहा है प्रशासन पे कुछ असर भी पड़ेगा इस भीड़ का? प्रशासन पर नहीं, हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सरकार की उसमें आखिरी कील है या ताबूत में सरकार के, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए है ये हरिजन एक्ट। तो आपको उखड़ जाएगा जब सरकार उखड़ जाएगी। तो सरकार तो आप लोगों की चल रही है, आपके साथ ही अत्याचार हो रहा है। जी हम नहीं बनाई थी ये सरकार, ठाकुरों नहीं बनाई है, ठाकुर ही से गिरावेंगे। ब्राह्मण और ठाकुर एक हो रहे। अब इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, योगी हो और चाहे मोदी हो। ठीक है, ये हमारी मजबूरी ना समझे वोट बैंक को, कि हमारा वोट लेके और हमारे ऊपर ही अत्याचार हो रहे। मुसलमानों का डर दिखा के SC/ST को हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं। ये कहीं UGC बिल ला रहे हैं, कहीं कुछ ला रहे हैं। मतलब ब्राह्मण समाज को हर कोई गालियां दे रहा अपना। अगर कोई विरोध करता है, उठा के SC/ST एक्ट लगा दो उसके ऊपर। बिल्कुल ही अत्याचार कर रखा है इन्होंने। हमारी वोट से बनी सरकार और हमारे ऊपर ही अत्याचार हो रहे।